HTML की इस क्लास में अब हम देखने वाले हैं मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को एक एनिमेशन प्रोवाइड कराना, है ना। फॉर एग्जांपल हमने वेब पेज पर कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई फोटो डाली है, कुछ भी है, उसको हमें स्क्रॉल कराना है ना, उसको हम मूव कराना चाहते हैं, उसको हम चलता हुआ दिखाना चाहते हैं, तब हम इस टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम उसको लेफ्ट से राइट, आपने देखा होगा जैसे वाटर मार्क वगैरह होते हैं, लेफ्ट से चलते हैं, राइट साइड जाके ख़त्म हो जाते हैं, है ना। अप डाउन में इमेजेस शो हो रही होती हैं, कोई भी फोटो कहीं से भी आती है और कहीं भी चली जाती है। इस टाइप के जितने भी एनिमेशन डाले जाते हैं वो इसी टैग के माध्यम से डाले जाते हैं वेब पेज पर। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ इसके एट्रीब्यूट्स भी आते हैं जो इसको हेल्प करते हैं, जिनमें हाइट और ब्रेड्थ भी आता है, डायरेक्शन भी आता है, बिहेवियर भी आता है, बीजी कलर होता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस भी होता है। ये सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं इसी टैग के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो कैसे करते हैं वो अब हम देख लेते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं आगे अपने HTML पेज की तरफ। ये रहा हमारा बेसिक कोड जो हम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये सारे के सारे कंटेनर टैग हैं, डबल टैग हैं, वैसे मार्क्यू टैग भी हमारा डबल टैग है या फिर कंटेनर टैग है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वेब पेज पर कैसा है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोडिंग करते हैं और यूज़ करते हैं अपने मार्क्यू टैग को। कैसे करना है, एंगल ब्रैकेट शुरू करना है, MARQUE, मार्क्यू टैग हमारा ओपन भी होगा और मार्क्यू टैग हमारा क्लोज भी होगा। स्टार्टिंग में ही बंद क्यों कर रहे हैं, ताकि बाद में भूल ना जाए ना। कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही खोलो और स्टार्टिंग में ही बंद कर लो, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो तो बाद में भूल ना जाए इसलिए है। ठीक है, इसको भी लगाने से पहले हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए कंप्यूटर। ठीक है, ये शब्द हमने यहाँ पर लिख दिया है और अपने वेब पेज को रन, सेव करके रन कराया। आप देखेंगे कंप्यूटर सेंटर जो है केवल स्थिर है ना, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब मूवमेंट लाने के लिए ही हम यूज़ करते हैं मार्क्यू टैग का। इसको हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पर इसको पेस्ट करा दिया। किन के बीच में करा दिया है, मार्क्यू टैग ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में करा दिया है और वेब पेज को सेव करके रन करा। ये देखिए अभी ये मूव होने लगा। तो किसके द्वारा हो रहा है, मार्क्यू टैग के द्वारा हो रहा है। अभी तो ये इसका बेसिक सा काम हो चुका है। अब इसके अंदर हम इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे यूज़ कर लेंगे, जिनमें से सबसे पहला हमारा है यहाँ पर हाइट और ब्रेड्थ। ठीक है, उससे भी पहले हम यूज़ कर लेते हैं बीजी कलर। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड का कलर, क्योंकि यहाँ इसको जगह भी देनी होती है, तो वो भी हमारा इसी के अंदर यूज़ होता है। कैसे करते हैं, करके देखते हैं। बीजी कलर, ठीक है, हमने बीजी कलर दिया, मान लीजिए येलो। येलो ठीक रहता है वैसे, आंखों में चुभता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए बैकग्राउंड का कलर जो मिला है वो आपको येलो मिल गया है। अब इसमें जो है अगला एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे हैं हाइट और ब्रेड्थ। ठीक है, वो भी आपको यहीं यूज़ कर लेना है। हाइट, हाइट दिया हमने, हाइट कितना दे रहा है, मान लीजिए 40 दे देते हैं। अभी पिक्सल में दे रहे हैं, सेव करेंगे, वेब पेज पर जाएंगे, रन करेंगे, देखिए बढ़ गया हाइट, है ना। ब्रेड्थ कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो भी आप यहीं से करेंगे। अगर आप फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो फिर ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह ले लेगा। टेक्स्ट इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अपनी जगह छोड़ के चलता है, अपनी जगह लेके चलता है। मान लीजिए अगर यहाँ ऊपर नीचे हम कोई टेक्स्ट ऐड कर दें, समझिएगा इसको, है ना। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है और थोड़ा सा गैप दिया, और इस टैग के नीचे भी हमने एक थोड़ा सा एक पैराग्राफ ऐड कर दिया और पेज को सेव किया और रन किया। अभी आप देखिए, ये देखिए ये अपनी जगह ले रहा है दोनों पैराग्राफ्स के बीच में। जगह को कम ज़्यादा करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं हाइट और ब्रेड्थ के। अभी हमने 40 दिया था, मान लीजिए इसकी जगह हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं इसको और सेव करके रन करते हैं। ये देखिए बिल्कुल कम जगह ले ली इसने, बिल्कुल कम। इसके अंदर है, वो दिख नहीं रहा आपको, लेकिन वो है। ठीक है, और हमने इसको 20 दिया मान लीजिए, फिर से सेव किया, रन किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए तो जगह छुड़वाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अभी इसको हम वापस से 40 कर देते हैं समझने के लिए। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए अपनी जगह लेके चल रहा है। वैसे ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्रेड्थ का। अभी हमने हाइट यूज़ किया है, अब हम ब्रेड्थ देते हैं। ब्रेड्थ
मान लीजिए हमने विड्थ दे दिया है 30, ठीक है। इसको भी सेव किया, रन किया, रिफ्रेश किया पेज को, ये देखिए इतनी सी जगह में वो इसको शो कराने लगा टीएमसी कंप्यूटर को। समझ पा रहे हो बात को, है ना। अभी ये पिक्सल में है, इसको अपन परसेंटेज में कर देते हैं। बहुत फर्क पड़ता है परसेंटेज का और पिक्सल का। पिक्सल और परसेंटेज आप समझते ही होंगे क्या होता है। ये देखिए अपनी जगह लेके चल रहा है, समझ पा रहे हैं बात को, है ना। तो ये आपको यहाँ से इस तरह से यूज कर लेना है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम विड्थ हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें अगले एट्रीब्यूट्स यहाँ पर समझने हैं। ये देखिए मैं 0 मान रहा है उसको, ठीक है, पूरा ही टैग हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अभी ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम यूज करते हैं अगला एट्रीब्यूट जो है इसका डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन में हम यूज कर सकते हैं लेफ्ट राइट, ठीक, देख लेते हैं। ये भी हम लिखेंगे इसी के अंदर, ठीक है। हमने क्या लिखा, जैसे कि डायरेक्शन, ठीक है। ये देखिए डायरेक्शन में देने से पहले हम देख लेते हैं इसकी जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है वो क्या है। इसकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है लेफ्ट, मतलब ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना। तो डायरेक्शन क्या कहलाएगी, लेफ्ट कहलाएगी। अब हम इसको चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे कि अब राइट दे देते हैं। राइट हमने दिया, इसको सेव किया, वेब पेज पर गए, रिफ्रेश किया, ये देखिए अभी राइट हो गया, है ना। राइट से मतलब लेफ्ट से निकल के राइट साइड जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर है। अगला एट्रीब्यूट इसका इसमें होगा बिहेवियर। बिहेवियर में हम 3-4 चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि स्क्रॉल दे सकते हैं, स्लाइड दे सकते हैं, अल्टरनेट दे सकते हैं। अभी कैसा चल रहा है, स्क्रॉल में ही चल रहा है, ये इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। अब हम इसमें स्लाइड देते हैं। स्लाइड भी कहाँ से, वहीं से देंगे, पहले लिखेंगे बिहेवियर, ठीक है। ये देखिए हमने इसको बिहेवियर दिया। अब बिहेवियर में यहाँ पर जो है 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं स्क्रॉल, स्लाइड, अल्टरनेट, है ना। बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो स्क्रॉल होता है। स्क्रॉल से मतलब क्या है कि ये लेफ्ट टू राइट इस तरह से घूमता रहता है। ये देखिए या फिर राइट टू लेफ्ट जो आपने डायरेक्शन दिया है उसके हिसाब से ये घूमता रहता है। ये देखिए गया और चला गया। दूसरा हम देते हैं इसी में स्लाइड। स्लाइड में क्या होगा, सेव करते हैं, रन करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए अभी यहाँ से शुरू तो हुआ है लेकिन यहाँ जा करके ये रुक जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये होता है स्लाइड, है ना। अगला इसी में हम देख लेते हैं अल्टरनेट लगा के। अल्टरनेट हमने यूज किया, ठीक। अल्टरनेट लगाने के बाद फिर से पेज को सेव करेंगे, ब्राउजर पर जाएंगे और इसको रन करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कि अल्टरनेट में क्या होता है। लेफ्ट साइड से निकला है, राइट साइड जाएगा, रुकिएगा इसका जो स्पेलिंग, अच्छा ई, ठीक है। सेव करेंगे, अब फिर से रन करेंगे और रिफ्रेश करेंगे पेज को। अभी देखिएगा ये देखिए लेफ्ट से राइट में गया, फिर राइट से फिर लेफ्ट, लेफ्ट राइट ये होता रहेगा इस तरह से। समझ पा रहे हैं बात को। तो ये होता है अगला जो एट्रीब्यूट है वो। इसके बाद अब हम इसका जो स्पीड है वो मेंटेन करके देख लेते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट कितना दे देंगे, मान लीजिए हमने इसको दे दिया है 50, ठीक है। देखते हैं, सेव करके रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्या असर पड़ता है। ये देखिए स्पीड में हो रहा है, अभी देख पा रहे हैं आप। ये होता है स्क्रॉल अमाउंट। स्पीड कम करने के लिए इसी में लगता है स्क्रॉल डिले, है ना। स्क्रॉल डिले हम लगा देते हैं। डिले आप जितना भी देना चाहें, 50 दे दिया, मान लो 500 दे दिया, जो भी देना है। 500 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको अपन कर लेते हैं 100। मतलब बढ़ाते हैं नंबर तो स्पीड कम होती है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नंबर कम करेंगे तो स्पीड कम होगी, नहीं, नंबर को बढ़ाना है तो स्पीड कम होती जाएगी। पेज पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, अब देखिएगा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक था, इसको फिर से करेक्ट करेंगे और रन करके देख लेते हैं। ये देखिए स्पीड कम हुआ, अभी ज़्यादा कम तो नहीं हुआ है, फिर भी कम हो गया है ना। अपन इसको कर लेते हैं मान लो 500, फिर से 500 करके देख लो। नंबर बढ़ाओ, स्पीड को कम करो, ये देखो और कम हो गया। समझ रहे बात को। इस प्रकार हम यहाँ पर स्पीड को भी कम कर सकते हैं, क्या लगा करके, स्क्रॉल डिले लगा करके। बढ़ाने के लिए स्क्रॉल अमाउंट हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगला एट्रीब्यूट वो है
एच स्पेस और वी स्पेस, मतलब खाली जगह को सेट करने के लिए, है ना। मतलब लेफ्ट से अगर हमें जगह लेनी है, राइट से लेनी है, मतलब हॉरिजॉन्टली लेनी, वर्टिकली लेनी, तो इन दोनों का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसी में यूज़ कर लेना है। आगे कहाँ पर, यहाँ पर कर लेते हैं। एच स्पेस कितना दे दिया, मान लीजिए हमने 60 दे दिया है। 60 बहुत होता है। लेंगे, पेज को सेव करेंगे, रन करके रिफ्रेश करेंगे। देखिए दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी जगह उसने छोड़ दी है। ये आपने लिया है हॉरिजॉन्टली स्पेस, है ना। अब वर्टिकली लेना है तो वी स्पेस हम यूज़ कर लेंगे। वी स्पेस लगाएंगे, इसके अंदर अमाउंट देंगे, मान लीजिए हमने ये दे दिया है 30। सारा कुछ अभी पिक्सल में जा रहा है, परसेंटेज में हम नहीं ले रहे हैं। रिफ्रेश करेंगे पेज को, ये देखिए दोनों जगह से, मतलब चारों साइड से जगह को आपने छुड़वा दिया है। किस एट्रीब्यूट का यूज़ करके, एच स्पेस और वी स्पेस का। इसमें दोनों मेंशन नहीं है आपका, स्क्रॉल डिले और स्क्रॉल अमाउंट, तो उसको आप मेंशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमने डायरेक्शन यूज़ किया है उसमें हमने लेफ्ट और राइट ले रखा है ना। इसमें दो डायरेक्शन और हम यूज़ कर सकते हैं, जो है अप एंड डाउन। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा है वो अल्टरनेट तो खैर लगा दिया है, तो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ था, है ना। हम इसको अप टू डाउन भी कर सकते हैं। जैसे डायरेक्शन में जाएंगे और मान लीजिए हमने अप दे दिया, सेव करेंगे पेज को, रन करके देख लीजिए। ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ये अप डायरेक्शन हो गया, है ना। अल्टरनेटर लगा है उसमें हमारा, तो अल्टरनेट के जैसा बिहेव करेगा। हम इसमें डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने लिया डाउन, पेज को सेव करेंगे, वापस से इसका आउटपुट देख लेते। देखिए ऊपर से भी नीचे की तरफ आ रहा है ना। और अगर हम ये जो हमने बिहेवियर लगा रखा था, जो कि बाय डिफॉल्ट स्लाइड था, स्लाइड ही रहने देते हैं। अब देखिएगा आप इसका आउटपुट, ये देखिए वहाँ से निकलेगा और नीचे साइड चला जाएगा, फिर ऊपर से निकलेगा, फिर नीचे साइड जाएगा, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन दे रखी है इस बार वो डाउन दे रखी है। क्लियर है। अरे स्लाइड नहीं था मेरे भाई, ऐसी और स्क्रॉल था वो, सॉरी। ये देखिए ऊपर से निकला और नीचे साइड ये मूव हो गया, ये क्या। उम्मीद है आपको मार्क्यू टैग पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर इतने में भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं हो तो आप उनको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ तक मार्क्यू टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी प्रकार का टेक्स्ट या फिर एनिमेशन इफेक्ट आपको प्रदर्शित करना है अपने वेब पेज के ऊपर, है ना, किसी भी डायरेक्शन से, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टैग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।